अस्सलाम वालेकुम स्मार्ट लर्नर्स। हमारे एमडी कैट एस्पायरेंट्स, खास तौर पे वो लोग जो एक दफ़ा एक अटेम्प्ट फेल कर चुके हैं या दो दफ़ा फेल कर चुके हैं और उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। आज की ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ ऐसे 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है एंड नाउ दे आर इन देयर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी जो एक दफा सक्सेसफुल नहीं हो सके, सेकंड अटेम्प्ट दिए फिर भी अनसक्सेसफुल हैं। इनकी स्टोरीज सुने और उसकी बेसिस पे डिसाइड करें कि क्या आप थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए मोटिवेटेड हैं, क्योंकि ये 3 सक्सेस स्टोरीज एक ही इंस्टीट्यूशन से मुझे मिली हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी और भी हैं। तो इस साल मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थर्ड अटेम्प्ट में भी उन्होंने क्लियर किया है। सो हमारे साथ है मिशेल, फातिमा और लाइबा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मिशेल, आपकी क्या बेटा एमडी कैट जर्नी की स्टोरी है, थोड़ी हमारे साथ शेयर करिएगा। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने टेस्ट दिया था तो उस टाइम वो कोरोना वाला एरा था, तो उस टाइम वो ऑनलाइन टेस्ट था। और हमारे पास जो है ना वो जो तैयारी करने के लिए टाइम एक्चुअली बहुत मुझे थोड़ा फील हुआ। एक महीना था उसमें, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी थी और फर्स्ट टाइम भी था और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था एज सच फैमिली में भी ना। तो फिर मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई जिसकी वजह से फिर मेरा मेरिट बहुत कम बना। फिर मैंने इसलिए क्योंकि मुझे फील हुआ कि पहली दफा में मेरी तैयारी ही नहीं थी, इसलिए मेरा अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने, क्योंकि मेरा हमेशा से मेरा गोल यही था कि डॉक्टर बनना, मेरा अपना बहुत ज्यादा शौक था। तो फिर मैंने गैप ईयर लेने का सोचा। उसमें मैंने फिर जब तैयारी तो अच्छी कर ली, बट मेरा फिर भी अनफॉर्चुनेटली मेरिट नहीं बना, क्योंकि जो कि फिर मुझे थर्ड ईयर में ये कमी फील हुई थी कि मैंने शायद प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं की। फिर मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ तो एक्चुअली मैं थोड़ी सी डिसहार्ट हो गई थी। फिर मैंने ले लिया था एडमिशन आरएनयू में, बीएस एमआईटी में। फिर मैंने जब उसमें एडमिशन ले तो लिया, बट मेरा उसमें दिल नहीं लग रहा था और मैं एक अजीब सी बेचैनी सी थी कि एक ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं यहाँ के लिए नहीं बनी, मैं मतलब जो मैं कर रही हूँ वो शायद मुझे नहीं करना ये। तो एक इत्मीनान नहीं था बेसिकली। तो फिर मैंने अपना पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस किया। फिर मेरे बाबा ने मुझे थोड़ा किया मोटिवेट कि अगर नहीं दिल मान रहा तो एक और अटेम्प्ट करके देख लो। फिर मैंने डिसाइड किया कि बजाय इसके कि मैं सारी जिंदगी इसमें रिग्रेट में रहूं कि जो मैं करना चाहती थी वो मैंने नहीं किया, तो मैंने फिर यही डिसाइड किया कि मैं एक और अटेम्प्ट दे लूं। तो फिर जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। बेसिकली मेरी मोटिवेशन तो मैं यही थी कि क्योंकि मेरा दिल इतना ज्यादा था। तो मैंने एमआईटी में एडमिशन ले तो लिया था, बट उसमें वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रही थी। तो अब जब लेकिन मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट में फिर लोगों की बातें बहुत ज्यादा, एक्चुअली जो लोग डिमोटिवेट होते हैं वो यही कि लोगों की बातें बहुत होती हैं। मुझे जो बहुत ज्यादा सुनने को मिला था वो ये कि अब छोड़ दो, अब जब डॉक्टर बनोगी तो इतनी ज्यादा एज होगी, ये वो ना। ये भी एक मुझे पॉइंट सुनने को मिला। हाँ। तो ये है कि यू गोना बी 25 और 20 30 एनीवेज। तो क्यों ना आप 25 और 30s में एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। तो क्योंकि हमने 30s में वैसे भी चले ही जाना है या 25 में चले ही जाना है, तो आप वो करें जो आपका दिल है। तो बिल्कुल। बस बस यही सोच के फिर मैंने जो है, लोगों की बातों को आपने कंसिडर नहीं करना, अपने और अपने तक ही रखना है। अपने आप को, अपने जो आपका दिल कह रहे हैं उसको फॉलो करें, सही। तो इंशाल्लाह आप तो कर बेटा सकते हैं। आपने बताया ना आपने एमआईटी में एडमिशन ले लिया था, तो आपने जब फिर एमडी कैट अभी थर्ड टाइम 2023 में जब दिया तो फिर आपने क्या ऑफ लिया था या ड्यूरिंग आप सुबह क्लासेस लेते थे और शाम को तैयारी करते थे? जी मैम, पहले तो मैंने ये किया था कि सुबह यूनिवर्सिटी क्लासेस लेती थी, बट यूनिवर्सिटी में ये था कि जो साइड सब्जेक्ट्स थे ना, जैसे कि इस्लामियात हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो लेक्चर्स मैं थोड़े मिस करा के उसमें मैं लाइब्रेरी में जाके एमकेट का पढ़ लेती थी। और हॉस्टल आके मैंने यूनिवर्सिटी का कुछ भी नहीं था करना होता, मैं हॉस्टल आके अपना सारा टाइम एमकेट की तैयारी को देती थी। अगर यूनिवर्सिटी में कोई टेस्ट वगैरह आ भी जाता था तो वो यही है कि मैं एक दो दिन पहले बस जो नोट्स वगैरह या जो लेक्चर लिया हुआ है उसी की बेसिस पे वो टेस्ट इतना आपने तैयार कर लेना कि पास हो जाओ। बाकी क्योंकि आप जब दोनों में एक्सेल करने की कोशिश करोगे तो फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे, तो आप अपना फोकस एमकेट पे ही रखना है। लेकिन बस यूनिवर्सिटी में सरवाइव करने की हद तक आपने पढ़ना है। सही ठीक। फिर ना बीच में एक्चुअली मुझे बोनस ये मिला था कि बीच में समर वेकेशन आ गई थी, फिर वो टाइम मैंने यूटिलाइज किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे एमकेट करीब आता गया तो मैंने यूनिवर्सिटी में जो है वो अटेंडेंस भी मैंने अपनी कम कर दी थी, और हॉस्टल में रह के मैं ज्यादा एमकेट को ही फोकस करती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो थर्ड अटेम्प्ट भी दी है ना वो होल हार्टेडली दी है, यानी ऐसे ही मतलब जी आप जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट भी देते हैं फिर थर्ड अटेम्प्ट भी देते हैं,
लेकिन होल हार्टेडली नहीं दे रहे होते, यानी वो नहीं, जब आप हमने डिसाइड कर लिया ना कि फिर जी हमें देना है, तो फिर आप अपना फुल फोकस उसी पे ही रखें, क्योंकि फिर वही एक तरीका है कि आप बिल्कुल। सक्सेसफुल हो सकें। मैट्रिक और एफएससी में कितने नंबर्स, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप सबसे पूछूंगी क्योंकि हमें ये भी देखना है कि आप क्लोज टू द मेरिट फॉल करते भी हैं कि नहीं, मतलब आपका जो, अगर आप रह गए हो तो आप कितने मार्जिन से रह गए हैं। अगर आप बहुत क्लोज मार्जिन से रह गए हैं ना, तो ऑब्वियसली उसका एक यानी लॉजिक भी बनती है कि आप अटेम्प्ट्स दें। लेकिन अगर आपका मार्जिन ही बहुत ज्यादा है, तो वो मार्जिन आप अबूर ही नहीं कर पाएंगे सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में भी, तो फिर फायदा नहीं, अपना टाइम वेस्ट मत करें। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, आपके मेट्रिक और एफएससी में और एमडी कैट में कितने मार्क्स थे, वो जरा काइंडली बताइएगा। मैट्रिक में मेरे 994 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100, और एफएससी में 1073 थे आउट ऑफ 1100, और एम कैट में 184 आउट ऑफ 200 मार्क्स। बेटा जो लास्ट टाइम आपने एमडी कैट दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, तब आपके एमडी कैट में कितने मार्क्स आए थे? फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 154 मार्क्स आए थे। हाँ, तो देखिए इनिशियली 154 थे और उन्होंने इतना इम्प्रूव किया माशाल्लाह कि 184 लिए। तो आप कोई ऐसी मिस्टेक्स जो आपने की, जो आप चाहती हैं कि जो लोग रिपीट कर रहे हैं वो ना करें? हाँ, मेरी मिस्टेक एक थी, और वो ये कि मतलब कहते रहते थे टीचर्स कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, बट मैंने उसको बहुत आई थिंक लाइट लिया, लाइट भी नहीं लिया। मैं प्रैक्टिस करती थी, बट वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी, और मुझे लगता था कि मैंने काफी प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपना यही डिफरेंस फील किया कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में तैयारी को कम कंपैरेटिवली टाइम दिया, और प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दिया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपका एमबीए क्लियर नहीं था, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना आना चाहिए, तभी आप जो है वो अपना जो टेस्ट है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेन मैं कहूँगी कि आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। सही है, थैंक यू मिशेल। हमारे साथ लाइबा भी हैं। लाइबा, आप अपना एमडी कैट स्टोरी बताइएगा। यस मैम, मैंने भी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दी, और वो सेम एज मिशेल, हमारा कोविड का टाइम था। उस टाइम पे नेशनल एमडी कैट हुआ, हमारे टैब्स पे हुआ था। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है उसमें बच्चा वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसको पता नहीं होता उसको मेन तैयारी किस तरीके से करनी है, थोड़े से टाइम में कवर कैसे करना है। और फ्रेशर्स मेरा ख्याल है थोड़ा सा लाइट भी लेते हैं, क्योंकि उनको इतना डर नहीं होता जितना इम्प्रूवर्स को होता है। तो इसलिए मेरे एमडी कैट जो था वो स्टिल अच्छा गया था। आई स्कोर्ड 169 एंड मेरा एग्रीगेट 89.9 बन रहा था। और क्लोजिंग उस टाइम पे हमारे पास 90.3 या 90.4 के राउंड अबाउट था, तो 0.5% से मेरा एमडी कैट रह गया था। तो इस वजह से मैं कोई इतनी डिसहार्ट नहीं हुई और होपलेस नहीं हुई। मुझे पता था कि इंशाल्लाह मैं इजीली कर लूंगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं पूरा साल दूंगी, अच्छे से तैयारी करूंगी तो वो हो जाएगा। और मेरा एफएससी का स्कोर 1085 है, मैट्रिक का 1061 है। तो मुझे पता था कि मुझे मिनिमम भी 170s में मार्क्स चाहिए और मेरा इजीली एमडी कैट में हो जाएगा। शायद इस चीज ने मुझे थोड़ा सा सेकंड अटेम्प्ट में ये मेरा मुझे नुकसान का बाइस बनी, क्योंकि मैंने तैयारी शायद फिर थोड़ा सा डिले करके शुरू की। और मैंने ये सोचा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 89.9 एग्रीगेट बन गया, तो सेकंड में 90 प्लस करना तो बहुत ईजी है। तो इस चीज को, ये भी स्टूडेंट्स के लिए एक बात होनी चाहिए कि बिल्कुल भी आपने एमडी कैट को लाइट नहीं लेना और ये नहीं समझना कि मैं कर लूंगा। वही जो आखिर वाले परसेंटेज होती है, 150 160 तक सब बच्चे आ जाते हैं। जो आखिरी 30 40 मार्क्स होते हैं उन्हीं के लिए आपको स्ट्राइव करने हैं, और वही आपके डिसाइडिंग मार्क्स होते हैं, उनको आपने लाइट नहीं लेना कि हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने अपनी तैयारी की, और एक ये था कि मैंने यूएचएस को सिलेक्ट किया, फिर मैं ट्रेवल करके भी गई। हो सकता है हमारे इस वीडियो में कुछ न्यू व्यूअर्स भी हों, तो आप उनके लिए बताएं कि वो आपने जो चूज किया था आप अपने लिए एमडी कैट का सेंटर, और वो क्या इशू था, ताकि जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए कि जो आपने लास्ट वीडियो का जिक्र किया ना, जो आपने उसमें बताया था, वो अगर आप दोबारा बता दें। ओके मैम। जी मैम, तो ये था बेसिकली कि मैंने अपना यूएचएस को प्रेफर किया था, एंड यूएचएस में मेरा सेंटर सियालकोट आया था, जो कि मेरे घर से ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स की ड्राइव है। उसके लिए फिर उस डे पे तो ट्रेवल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं 2 3 दिन पहले मैं गई थी और अपने रिलेटिव के घर थी, और इस वजह से आपको पता है कि माहौल थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब होता है, और रेस्टलेसनेस भी होती है, और स्ट्रेस अलग, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था उस सब चीज़ों को मैनेज करना। फिर उसके बाद जब मैं एग्जाम सेंटर में गई, तो वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल का माहौल था, और वहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस आया, एमडी कैट मुश्किल आ गया, तो मुझे लगा कि मैं टाइम और स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकी। स्टिल आई मैनेज टू सिक्योर 161 आउट ऑफ 200, और फिर इस दफा मेरा एग्रीगेट जो था वो 89.7 था।
लास्ट टाइम मेरे 169 आउट ऑफ 210 थे, इस दफा 161 आउट ऑफ 200 थे। कोई इतना डिफरेंस नहीं आया था, सेम टू सेम रेशियो थी, मतलब कि मैंने कोई इम्प्रूवमेंट शो नहीं की। तो इस टाइम पे फिर ये था कि अगर आप देखें मेरे स्कोर्स पीछे, तो 1061 मैट्रिक में, 1085 एफएससी में, तो ये मेरे लिए था कि मैं टॉपर रही हूँ हमेशा से। तो फिर ये एकदम इतना बड़ा डाउनफॉल आना, एमडी कैट में ऐसा हो जाता है। हम जितने भी टॉपर्स होते हैं वो समझते हैं कि भाई बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी जो बचपन से जो टॉपर्स रह चुके हैं वो इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि कभी उन्होंने देखा ही नहीं होता कोई सेकंड पोजीशन भी, और वो एकदम फेलियर इतना बड़ा आता है, तो उसको मैनेज करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। खैर फिर इस चीज को मैंने इतना सवाल नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं, अब डे वन से तैयारी को करना है, अच्छे तरीके से करना है, और बिल्कुल ये नहीं सोचना कि बहुत आसान है मैं कर लूंगी। और ऐसे मैंने बहुत अच्छे से सेकेंड अटेम्प्ट में एक और गलती भी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने अपने बाबा जानी से कह के सारी बुक्स बोर्ड की मंगवा ली थी, सिंध के पीछे बलोचिस्तान फेडरल पीटीबी, कि मैं सबका करके जाऊंगी और मुझे तो कुछ मुश्किल ही नहीं लगेगा। तो फिर वो जो दो कश्तियों का मुसाफिर कहीं का भी नहीं रहता, मुझे कुछ भी जो था किसी के ऊपर 100% होल्ड नहीं हो सका, और इसकी वजह से अल्टीमेटली मेरा जो था वो नुकसान हुआ। तो ऐसा नहीं करना। पंजाब की स्टूडेंट है तो पंजाब की बुक और फेडरल, लास्ट ये जो मेरी फाइनल अटेम्प्ट है इसमें मैंने यही दो बुक्स रखी, इन्हीं को अपना 100% दिया, प्रैक्टिस को अपना पूरा टाइम दिया, और उसके बाद सेंटर भी अपने घर से नियरेस्ट जो 2 आवर्स पे है, रावलपिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी को मैंने सेलेक्ट किया। एंड उसके बाद मैंने अपना टेस्ट जब दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू स्कोर 181 आउट ऑफ 200 विद एन एग्रीगेट ऑफ 94.35%। एंड उसके बाद मैंने फिर आरएमयू को चूज किया अल्हम्दुलिल्लाह। चले, थैंक यू सो मच लाइबा। आपकी ना दो तीन बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं जो एक मैसेज कन्वे होता है। एक तो मेरी अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन भी है कि जिन बच्चों के मैट्रिक एफएससी में बहुत जबरदस्त मार्क्स होते हैं वो समहाउ एमडी कैट में परफॉर्म नहीं कर पाते, और उसकी एक वजह ये निकल के आ रही है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जिन बच्चों के नंबर थोड़े से कम कम साइड पे होते हैं ना, वो चूंकि उनको डर होता है कि हमने अगर एमडी कैट में परफॉर्म नहीं किया ना तो हम एडमिशन नहीं ले सकेंगे, तो वो फिर एमडी कैट को बहुत सीरियसली लेते हैं। थैंक यू सो मच लाइबा फॉर योर इनपुट। अब हम फातिमा से पूछते हैं, वो भी अपनी स्टोरी शेयर करें, और उससे यकीनन आप लोगों के लिए बहुत मैसेजेस भी होंगे उसमें, और आप लोग भी सीखेंगे उससे बहुत कुछ। वालेकुम, फातिमा हाशमी हियर। जी मैंने वालेकुम एमडी कैट अस्सलाम। थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअली मेरा एफएससी स्कोर था 1080 आउट ऑफ 1100 एंड माय मैट्रिक स्कोर वाज 1065 आउट ऑफ 1100. एज said, I was a topper since the beginning of my studies journey, and I hadn't ever thought कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा. So talking about my first attempt, I had joined KIPS, and उनका जो फ्रेशर्स का सेशन होता है जो मेनली हमारे पास नोट्स पे फोकस कर रहा होता है, मैंने वो ज्वाइन किया है. केप्ट ऑन मेकिंग नोट्स एंड आई डिडंट स्टडी एट ऑल. मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, एंड लास्ट मंथ प्रैक्टिस जो मैंने की उसकी बेसिस पे मैंने टेस्ट दिया. आई स्कोर 159 आउट ऑफ 210, एंड मेरा एडमिशन नहीं हुआ. आई वाज लेफ्ट बिहाइंड बाय अ परसेंटेज ऑफ 0.7, एंड दैट एक्चुअली डिडंट डिसहार्टन मी, बिकॉज मुझे पता था कि इस मरतबा मेहनत नहीं की है, नेक्स्ट टाइम मैं मेहनत करूंगी तो मेरा इंशाल्लाह हो जाएगा. Then came the second year and the gap year. Actually मैंने practice की, and actually मेरा जो जिस चीज़ में मैं lack की थी वो lack of practice था. मैंने practice तो की but not as much जितनी वो desired थी. I was just cramming the chapters again and again. मैंने books को 4-5 times revise किया होगा. इस तरह मैं revise कर चुकी थी कि मुझे even lines भी याद थी कि ये page number ये है और इसकी ये line है, अगर तो इस paragraph की ये इतनी line है. तो क्रैमिंग इज नॉट इट. तो सेकेंड अटेम्प्ट में ये हो गया कि क्रैमिंग बहुत ज़्यादा थी एंड प्रैक्टिस वाज एक्चुअली वेरी लेस. तो मेरे दोबारा से 162 मार्क्स आए आउट ऑफ 200, एंड इस मरतबा अगेन मेरा एडमिशन नहीं हुआ. Then I opted for a second year gap, and it was actually a difficult part. And यहाँ पे I guess बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि second gap ले रहे होंगे, तो for them I would really say just trust your instinct. जब मैं थर्ड ईयर डिसाइड थी कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट देना है, तो आई केम अक्रॉस अ कोट दैट सेड you are actually going to be 29 or 30 anyway, so you don't have to believe in what people say कि 29 की हो जाओगी, 30 की हो जाओगी डॉक्टर बनते बनते. you just have to believe your instinct कि अगर 29 और 30 के भी हो रहे हो और उसमें भी हो कि आप अगर डॉक्टर बन रहे हो जो आपकी मेन विश थी, तो आई गेस यू शुड गिव इट अ शॉट. एंड सो आई डिड.
मैंने किप्स को ज्वाइन किया एंड मैं हॉस्टल में रही. आई लिटरली क्राइड माई हार्ट आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ द अकेडमी बिकॉज इट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट एंड आई रियली वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. इस मरतबा मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की थी. मैंने लेक्चर सब लिए, मैंने नोट्स बनाए, मैंने टेस्ट दिए, मैंने प्री मेड को ज्वाइन किया. मैंने लाइक आई वाज, आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैं 2 अकेडमीज को साथ भी लेके चल रही थी. फॉर द प्रैक्टिस एंड किप्स फॉर द लेक्चर एंड द टेस्ट एज वेल. इस मरतबा मेरी प्रैक्टिस ज्यादा थी और बिकॉज हमारे टीचर्स प्री 6th रोड किप्स, दे वर fabulous, they were so talented. उन्होंने हमें एक एक चीज इस तरह से समझाई थी कि हमारे कॉन्सेप्ट they were clear like water. अब ये तो हो गया. अब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे. I was practicing day and night. I didn't spare my night, even a single night. I used to sleep for maybe 4 hours a day. मैं और मेरी कजन हम लोग साथ प्रैक्टिस करते थे. वी हैड अ वॉल, आई हैड अ कबर्ड, उसके ऊपर मैं स्टिकी नोट्स पे लिख के तो उसको पेस्ट करती आती थी. एंड दैट वाज एक्चुअली मेंट फॉर रिवीजन. अब जो प्रैक्टिस हुई उससे मुझे काफी बेनिफिट मिला. किप्स की बुक्स थी मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, मैंने उनको 3 मरतबा खत्म किया था. एंड देन आई ऑप्टेड फॉर प्री मेड. तो इन माय थर्ड अटेम्प्ट देन ऑनवर्ड्स मैंने एमडी का दिया. एंड इस मरतबा बिकॉज पहले 2 अटेम्प्ट में मैं टेस्ट की रात को सोती नहीं थी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस एंड रिवीजन. इस मरतबा मैंने रिवीजन नहीं की. आई जस्ट लेफ्ट इट एंड आई स्लेप्ट दैट नाइट. एंड मैंने फॉर श्योर आपने जाने से पहले नमाज जरूर पढ़नी है, दुआएं करनी है एंड यू जस्ट हैव टू टेक योर टेस्ट, गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड इंशाल्लाह आपका होगा. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें.